उत्तर प्रदेश की दहलीज पर जो गुंडा राज और जंगल राज दस्तक दे रहा है, उसको खत्म करने वाला भी ये चुनाव है। ये चुनाव में अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ते हुए जब तक एसपी सिंह बघेल की दावेदारी नहीं हुई थी, 31 तारीख को 4 बातें कही थी। उन 4 बातों पर मैं अपना भाषण करना चाहूंगा। पहले उन्होंने कहा था कि आज मैं पर्चा दाखिल करके जा रहा हूं तो 40 दिन बाद 10 मार्च को लौटूंगा, कहा था। ये भी कहा था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, इसका भी जवाब दूंगा। और तीसरा कहा था ये मेरा गढ़ है, इसका जवाब दूंगा। और चौथा कहा था कि मैं 1.5 लाख से जीत के जाऊंगा। तो पहला जो आपने कहा था कि आप 10 मार्च को आओगे, तो आधे घंटे बाद जब मैंने अपना नॉमिनेशन किया तो अखबार वालों ने कहा कि वो तो नॉमिनेशन करके जा रहे हैं, 10 मार्च को आएंगे, आप यहाँ चुनाव क्यों लड़ने आ रहे हो जब ये एक तरफा चुनाव है। तो मैंने कहा कि अगर अखिलेश यादव को 7 दिन के अंदर करेल के चक्कर न कटवा दिए तो मेरा नाम भी एसपी सिंह बघेल नहीं है। 7 दिन के बाद 6 तारीख को अखिलेश यादव करेल में आ गए। पहला उनका दावा गलत हुआ। दूसरा, पत्रकारों ने पूछा कि आपने तो कहा था कि 10 मार्च को 40 दिन बाद आएंगे, आप तो 6वें दिन आ गए। आप भोगांव नहीं गए, किसनी नहीं गए, मैनपुरी नहीं गए। इसके पहले कि वो कोई जवाब देते, एक आदमी ने पीछे से कहा कि गांव में पड़ी मरी और अपनी अपनी तो करेल आ गए। और अब मुझे ही सूचना देते हुए हर्ष हो रहा है कि वो दोबारा थूक के चाटने के लिए 17 तारीख को दोबारा करेल। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, वो नहीं आएंगे। चलो तुम खुद आ गए, कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता वोट मांगते घूम रही है, डिम्पल यादव पल्लू के साथ पैर छूते घूम रही है। धर्मेंद्र यादव वोट मांग रहे हैं, रामगोपाल तो यहाँ के परमानेंट स्थायी हो गए हैं। और तेज प्रताप को भैंसियां, बकरियां और चिड़िया के भी पैर छूते हुए घूम रहे हैं। पिताजी श्री अभय राम यादव जी ने कभी वोट नहीं मांगे, ये आप सब जानते होंगे। और आपने जनता ने ऐसा फंसाया है कि जो कभी घर से वोट मांगने नहीं निकले थे, श्री अभय राम यादव भी आपके बीच में वोट मांगने के लिए आए हैं। तो तुम्हारा दूसरा दावा खंडित हो गया है कि तुम्हारे 5 स्टार प्रचारक इस समय यहीं पर डेरा डाले हुए। तीसरा कहा था कि 1.5 लाख वोट से जीतेंगे। चुनाव से पहले जो 1.5 लाख कहता है, मैं पूछना चाहता हूं कोई एफडी या आरडी लेकर के पैदा हुए हो? मैं तो एक प्रस्ताव लेकर के यहाँ पर आया था। चुनाव से पहले जो 1.5 लाख की अपनी जीत निर्धारित करती है, वो उसका दम्भ बोल रहा है और घमंड को तो जनता ने चूर किया है। तो 1.5 लाख की जगह मैं तो ये कहूंगा कि मैं चुनाव जीत रहा हूँ। मेरे को मोदी जी ने कहा था क्या इसको घेर लोगे, मैंने अभी भी कहा मैंने घेर दिया है। क्या सेठी वालों को बांध दोगे, मैंने कहा जी बांध दूंगा। उन्होंने कहा क्या चुनाव जीत जाओगे, मैंने कहा ये तो करेल की महान जनता बताएगी कि वो किसको चुनाव जिताने का काम करती है। तो जो अब हम दुर्ग पर आते हैं, जिन्होंने कहा था कि हमारा किला है, दुर्ग है, तो अखिलेश यादव रानी के पेट से पैदा होने वाला राजकुमार तो कह सकता है कि ये किला और गढ़ है, या अभागढ़ का राजकुमार कह सकता है कि अभागढ़ गढ़ उसका है। लेकिन लोकतंत्र जमहूरियत में अगर कोई नेता ये कहता है कि ये मेरा किला है, तो ये करेल की 3,70,000 जनता का अपमान करने का काम करता है। मैं दुर्ग पर बात करना चाहूंगा कि क्यों भूल जाते हो, इतने बेशर्म लोग हैं कि 2019 का चुनाव भी याद नहीं रखते हैं। डिम्पल यादव किला समझ करके फिरोजाबाद में आई थी और मैंने और राजभवन ने ऐसा घेरा कि फिरोजाबाद की जनता ने डिम्पल को हराया और फिरोजाबाद के दुर्ग को गिराया। ईंटे समेट के फिरोजाबाद की दोबारा चुनाई कर रहे थे। 2019 में दोबारा अक्षय यादव हारे हैं, किला गिरा और अक्षय यादव हारे। डिम्पल यादव ये सोच के कन्नौज जाती है कि मेरे पति की लोकसभा है तो मैं यहाँ जीत जाऊंगी, उपचुनाव हुआ। सिर्फ नई पीढ़ी को केवल राजनीति के नुक्से सिखाने के लिए आया हूँ, ये कहीं लिखा नहीं गया। हिंदुस्तान की आजादी में 2 गुंडागर्दी हुई है डेमोक्रेसी में। एक गुंडागर्दी इंदिरा गांधी ने की थी आपातकाल लगा के, जिसका नतीजा हुआ था कि उनको 77 में हारना पड़ा। और दूसरी गुंडागर्दी भारत के डेमोक्रेटिक स्टेट में सबसे बड़ी हुई है कि डिम्पल यादव कन्नौज में निर्विरोध सांसद हो गई। क्या आप अपने गांव में निर्विरोध प्रदान कर पाए? क्या करेल में कभी कर पाओगे?
तो प्रधान निर्विरोध नहीं होता है, डिम्पल यादव निर्विरोध हो जाती है। ये सीपीआई की गुंडागर्दी का क्लाइमैक्स है। लेकिन वोट की चोट का भाई सबसे अच्छा उदाहरण है। डेमोक्रेसी की खूबसूरती देखो कि जो डिम्पल यादव कन्नौज से निर्विरोध होती है, 2019 में सुब्रत पाठक से वो हारती है और कन्नौज का किला भी गिरता है। ये दोनों लोग अभी 19 का चुनाव हारे। अब मैं आपको बधाइयों की ओर ले चलता हूं कि धर्मेंद्र यादव किला समझकर और अपनी बिरादरी का वोट समझकर बधाइयों जाते हैं। बधाइयों का जनता का अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने धर्मेंद्र को हराया और बधाइयों के किले को गिराया। अभी आधे घंटे से बहस मेरी पत्रकारों से हो रही है, हर बात कहते हैं किला किला किला। अरे हम और डिम्पल लड़ रहे थे तब भी किला था, गिरा ना। डॉक्टर चंद्रसेन जब कहते थे मैं हरा दूंगा तो बड़ी जोर से लोग बाग हंसते थे फिरोजाबाद में। क्या अक्षय का किला गिरेगा? चंद्रसेन यादव ने गिरा दिया। और जब संघमित्रा मौर्य से पत्रकार पूछते थे कि धर्मेंद्र हारेगा, वो कहती थी, हमारी भतीजी है, कि हार जाएगा। सब पत्रकार हंसते थे। अब पत्रकारों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो आज मैं नहीं कह पा रहा हूँ, आज तुम्हारे लिए वो किला है, 10 मार्च को वो किला गिर जाएगा। तो साथियों, ये 40-60 में चुनाव कराना चाहते हैं। अब इनकी मंशा है कि यादव वर्सेस आदर्श चुनाव हो जाए। अगर ये हो जाए तो भी अच्छा है। 40 ज्यादा होते हैं या 60 ज्यादा होते हैं? तो 40 में तो हमने सुई घुसेड़ दी है। संजीव यादव चेयरमैन हमारे साथ हैं। तुम्हारे घर के बबलू यादव जिला पंचायत अध्यक्ष हमारे साथ है। बहुत लंबी फहरिस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। सुबह प्रतिदिन कम से कम 15 पूर्व या वर्तमान यादव प्रधानों से अकेले में मिलकर आता हूँ। बस ये एक बार, लोग गुप्त दान बहुत देना चाहते हैं, तो वो गुप्त दान हम आपका स्वीकार करेंगे। बंद मुट्ठी जो भी हमें प्रसाद के रूप में दे दोगे। हमारे लाभार्थी भी हैं। आपके गांव में 12 रुपए के बीमा वाले लाभार्थी होंगे, तो 330 के बीमा वाले लाभार्थी होंगे, तो कुछ शौचालय अवश्य बने होंगे, तो कुछ आवास जरूर बने होंगे। तो 18 महीने से राशन कार्ड धारक 5 किलो गेहूं और चावल प्रति यूनिट 18 महीने से मुफ्त में पा रहे होंगे। तो डबल किट योगी जी की भी पा रहे होंगे। और योगी जी ने तो नमक और तेल देने का भी काम किया है। श्वेता सिंह बहुत बड़ी एंकर है आज तक की। एक महिला से उन्होंने पूछा कि किसको वोट दोगे, तो उन्होंने जवाब दिया, जिनको खाए उनकी वजह है। तो मैं क्या कह रही है, मैंने कहा यही दूध पढ़ने वाले नहीं समझ पाते हैं। उनके कहने का तात्पर्य हम जिनका खाएंगे उनकी बजाएंगे। फिर अगले गांव में फिर एक महिला से पूछी कि आप क्यों किसको वोट देंगे? बोले भाजपा को देंगे। क्यों? नून खाए रहे हैं हम योगी को। तो फिर उसने मेरे से कहा ये क्या कह रही हैं? अरे मैंने कहा पिज्जा बर्गर चाउमीन वाले नहीं जानते हैं, नमक को नून कहते हैं। तो अभी वो पीढ़ी जिंदा है, अगर नमक खाती है तो नमक हरामी करने का काम नहीं करती है। विधवा पेंशन आपके यहाँ, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही होगी। योगी जी का धन्यवाद देऊंगा गरीब लोगों की तरफ से कि 2 महीने पहले 500 रुपये महीने आती थी, अब 1000 रुपये महीने सीधी सीधी आ रही है। पूरी महिला ने कहा लला हमारा मान सम्मान भी बढ़ा दिया योगी जी ने। मैंने कहा कैसे? बोले किस्त आने के 5 दिन पहले से बहू हमारे पैर दबाना शुरू। ये होता है या नहीं होता है? क्या बड़े बूढ़े तरसते थे या नहीं तरसते थे? तो ये मान सम्मान भी उनका। और पहले कहते थे नाशपति मर जाए, अब कहती है बहुत समय तक जिंदा से पेंशन का लाभ भी नाती पोते उठाने का काम करें। जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अगर इस बरामदे के बराबर आपकी खतौनी में जमीन दर्ज होगी तो मोदी जी की 2000 की 10वीं किस्त सीधे सीधे तुम्हारे खाते में आ रही होगी। तो मैंने शुरू में कहा है भैया, ये चुनाव सड़क, स्कूल, बिजली, पानी, नाली, खरंजा, फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, बंदूक का लाइसेंस या विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन का नहीं है। ये चुनाव उत्तर प्रदेश से गुंडा राज को समाप्त करने के लिए है। गुंडा राज कब आता है? जब सपा की सरकार आती है। सपा की सरकार कहाँ रहती है? वो सेपई में रहती है। सेपई का लाल आपके बीच में बिना मतलब में लड़ने के लिए आ गया है। तो करहल के लोग कह रहे हैं कि हम भगवान का धन्यवाद देना चाहेंगे कि गुंडा राज को हटाने के लिए 403 सीटों में 402 सीटों को ये भाग्य भगवान ने नहीं दिया है। ये करहल के लोगों को अवसर दिया है कि यहाँ एक बटन दबाएंगे और 50 साल का सिरदर्द अपने आप दूर हो जाएगा। जनता दल न्यूज को लगातार बढ़ाते रहिए, जुड़े रहिए आपकी जनता दल न्यूज के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। स्टे होम, स्टे सेफ।